हिमाचल प्रदेश के पेंशनर प्रदेश में आए आपदा के समय मदद के लिए आगे आए हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर के सभी पेंशनर अपनी एक दिन की पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसोसिएशन के तहत लगभग 2 लाख पेंशनर रजिस्टर्ड हैं और यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान लिया गया। आत्माराम शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें पेंशनरों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लिए संयुक्त परामर्श समिति यानी जेसीसी का शीघ्र गठन जरूरी है। इसके अलावा 1 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को लंबित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का भुगतान भी जल्द किया जाए। चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए विशेष बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। वहीं वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शेष बचे एरियर को भी शीघ्र जारी किया जाए। आत्माराम शर्मा ने ये भी कहा कि घोषित 3% महंगाई भत्ते की अधिसूचना तुरंत जारी होनी चाहिए, जबकि शेष बचे 10% डीए को किस्तों में और 42 महीने के लंबित डीए एरियर को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। आत्माराम शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य कमेटी के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इन चुनावों में प्रदेश भर से डेलीगेट्स ने भाग लिया और 10 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में एसोसिएशन के समानांतर एक अन्य संगठन सक्रिय हो गया है, जो कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संविधान के अनुसार मान्य नहीं है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। HP सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत जो है 2008 में कराई है। तब से लेकर जो हमारी जो भी बॉडी रही है, तब से लेकर इसी को यूज़ कर रही है। पर बड़े दुख की बात है, जैसा मैं अपने आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको 2022 की तरफ पीछे ले जाता हूँ। जब हमारे घुमारवीं में 22 में 3 साल पहले इलेक्शन हुए, तो मेरे विरुद्ध जी एक सुरेश ठाकुर है कांगड़ा से, वो प्रधान के लिए खड़े थे। दूसरे निराला है सोलन से, वो खड़े थे। हम ट्रायंगुलर फाइट हुआ, सेक्रेट वोट से वोट पड़े और उन दोनों को वो मेरे से हार गए। एक को तकरीबन कोई 72-73 वोट पड़े, एक को 77-78 वोट पड़े, और जो डेलीगेट सिस्टम है हमारा, मेरे को तकरीबन 139 वोट पड़े थे, तो मैं जीता था। तब से लेकर भी वो हमारे एसोसिएशन के अंदर जो भी है, वो इस एसोसिएशन को तोड़ने का ही काम कर रहे थे। तो अभी भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक अलग से ये एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी की बनाने की कोशिश की। हमारे को जब पता लगा, हमारे को तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी है, इसकी मीटिंग सोलन में होने वाली है। सब प्रधानों और जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी। जब हमारे को ये पता लगा, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी जो ये कर रहे हैं, हम भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाए। इनके कहे अनुसार जो भी ये करते रहे, हमने उस हिसाब से किया। 26 जो हमारी जून को 27 जून को हमारी सोलन के चमाकड़ी पुल, एक जो जगह है आप जानते हैं, बराड़ी घाट के पास है, वहाँ मीटिंग हुई। उसमें हमारे 7 जिलों के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा एक यूनिट पंचकुला की है, वो उपस्थित रहे। और हमने सबने उसमें डिसाइड किया कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, वो इलेक्शन कराएंगे। और हमने उस टाइम ही वहाँ घोषणा कर दी है कि हम जो अगले इलेक्शन है 6 जुलाई को सुंदरनगर में रखेंगे। इन्होंने भी दूसरे दिन सोलन में एक मीटिंग की और एक वहाँ कमेटी बनाई, और उस दिन ही वहाँ पे सोलन में उस दिन ही इन्होंने बॉडी बना दी पूरे प्रदेश की 28 तारीख को। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो इलेक्शन होते हैं, जनरल हाउस है ये इलेक्शन करता है। चलो खैर, जो इन्होंने बना दिया, हमारे 6 तारीख को इलेक्शन हुए और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी हमारे डेलीगेट है, जो हमारा सिस्टम है कि हर ब्लॉक से 2 डेलीगेट प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, और हर जिला के 2 हमारे प्रतिनिधि प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, तथा इसके अलावा हर जिला से हमारे 12 जो है 5 डेलीगेट जाते हैं। 12 जिलों से 5-5 डेलीगेट ये जाते हैं। उसके अलावा एक हमारा जो है हिमाचल प्रदेश के बाहर एक हमारी जो यूनिट है, वो पंचकुला में है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के रिटायरी बड़े बड़े अफसर है, मोस्टली वहाँ रहते हैं। IAS है, HAS है, चीफ इंजीनियर है, और फॉरेस्ट के खास करके DFO से ऊपर है। और दूसरे भी हमारे जितने भी हमारे जो कर्मचारी है, चाहे वो पंचकुला में रहते हैं, चाहे चंडीगढ़ में, मोहाली में, या
जो भी चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं वो उसके मेंबर है, वो भी हमारे से एफिलेटेड है। अभी जब हमारे बिलासपुर में चुनाव हुए तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंडी, कुल्लू, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रहा हूँ मैं, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर, पंचकुला यूनिट, शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा आधा। कांगड़ा की बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि कांगड़ा में 2 बॉडी है, एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, एक कांगड़ा पेंशनर संघ है पूरे का, और दोनों ये हमारे से एफिलेटेड है। एक ग्रुप के सुरेश ठाकुर जी है, दूसरे ग्रुप के जो हमारे वो शर्मा जी है वो। तो अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है कांगड़ा पेंशनर संघ, उसमें आधा हमारा है, उनके जो डेलीगेट है 35 डेलीगेट आए थे वो भी हमारे साथ थे। और इसके अलावा मैंने आपको बोलो चंबा के लोग थे आधे आधे, मैं बोल रहा हूँ जो चंबा के आधे आधे लोग थे उसमें हमारे शिमला था, सोलन था, सिरमौर था, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना वो हमारे साथ आए ना वहाँ गए। तो इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 9-10 जिले इसमें जो उपस्थित थे वो भी इलेक्टेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है हमारा जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे और ब्लॉक के जो इलेक्टेड हमारे अध्यक्ष और महामंत्री होंगे वो डेलीगेट है। तो इसने इन सब ने वहाँ हमारे पास इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताना चाहता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पेज स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए जो इसमें दिया है, इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी शल comprise the following office bearer who shall be elected for a period of 3 years. President 1, Senior Vice President 3, John Wise, Vice President 3, John Wise, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी 1, ऑफिस सेक्रेटरी 1, एडिशनल ऑफिस सेक्रेटरी 1, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1, ट्रेजरर एंड ऑडिटर 1। और नीचे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसमें लिखा है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, Senior Vice President, Vice President, Secretary General, Treasurer and Auditor will be elected once. Rest will be nominated by the President and the Secretary General in consultation with one other elected office bearer. तो ये जो हमारी पोस्टें है, जो इलेक्टेड पोस्टें है इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 पोस्टें है जो यही है। हमने जो हमारे जो इलेक्शन हुए हैं अभी सुंदरनगर में, ये हमने जो चिट्ठी है रजिस्ट्रार जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजी है, आपके सामने से है, और इसमें हमने जो है ये 10 ही जो है ऑफिस बेरर ये इलेक्ट किए हैं। और उनके नाम मैं एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के लिए मैं आत्माराम शर्मा, सेक्रेटरी जनरल हुकम सिंह ठाकुर जी, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन से मंडी से हरीश ठाकुर जी, और साउथ जोन रविदत्त भारद्वाज जी जो सिरमौर, शिमला और सोलन जोन के हैं, और इसके अलावा कांगड़ा और उन्ना जोन के जो है ये कल्याण भंडारी जी है, शेष राम ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट ये जो कुल्लू से है, रोशन लाल वर्मा सोलन से है, और ओंकार सिंह चौहान ये चंबा से है। इसके अलावा ट्रेजरर संतराम शांडिल और जगदीश पंवर ये सोलन से ऑडिटर ये चुने गए हैं। दूसरी तरफ ये भी मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने है, इन्होंने जो सोलन में ये एक कमेटी बनाई और उसके जो इन्होंने सोलन में ये जो इलेक्शन कराए उसकी नोटिफिकेशन यहाँ है, एडहॉक कमेटी, ये 28 तारीख को एडहॉक कमेटी बनाई। जनरल हाउस कोई नहीं हुआ वहाँ पे जो थोड़े से लोग जो उपस्थित थे, कुछ शिमला के गए थे वो जो दूसरी बॉडी, और कुछ लोग सोलन के थे, और इसमें कांगड़ा के ये सुरेश ठाकुर जी और निराला वगैरह जो ये आए थे ये लोग थे। इसमें ये लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं। इसने एडहॉक कमेटी में 59 ऑफिस बेरर बनाए हैं, आप देख लो 59, जबकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रजिस्टर्ड है, इसमें 10 से ज्यादा इलेक्टेड मेंबर हो नहीं सकते। ये जो इन्होंने 59 बनाए, मैं नाम पढ़ देता हूं, आपके पास तो है नहीं। सुरेश ठाकुर जी ये प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JN निराला जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरमेश राणा जी सी उन्ना से, गंगाराम शर्मा जी शिमला से,
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की 3 पोस्टें है, इन्होंने 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिए। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेतराम वर्मा जी बिलासपुर से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिलासपुर से जिसको बनाया, बिलासपुर जिला के जब इलेक्शन हुए तो बिलासपुर जिला के इलेक्शन में ये चेतराम वर्मा जी प्रधान के लिए खड़े थे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का इलेक्शन था, और वो प्रधान का इलेक्शन वहां हार गए थे। और उसमें वहां जगदीश दिनेश जी जो बिलासपुर जिला के प्रधान बने, जो ये हारे हुए थे, वो इन्होंने नॉमिनेट चेतराम वर्मा जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के की है। जबकि प्रोविजन ये है कि जो इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स है डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो ही उसमें लेंगे। पर इनकी जो एडहॉक कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल शिमला के भूपराम जी है, जो इन्होंने बोला, जो शिमला में इन्होंने इलेक्शन कराया, उनका इलेक्शन भी हमने चैलेंज किया हुआ है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उस इलेक्शन में भी है इनके लिए अभी जो इसमें इंटीरियम आदेश दिए हुए कि ये जो अपना फंड वगैरह इसका कोई भी यूज नहीं करेंगे, ये एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार के ये ऑर्डर है। भूपराम वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर सेठ राम जी, वाइस प्रेसिडेंट फिर 4 तो आगे, वाइस प्रेसिडेंट श्रुतिपाल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट ओमलाल चौहान चंबा से, वाइस प्रेसिडेंट शिमला से मीरा ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट रतन सिंह ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट अमोलक राम शिमला से जो है ऊपर रामपुर के, वाइस प्रेसिडेंट जयदेव शर्मा सोलन से, वाइस प्रेसिडेंट सुंदर सिंह ठाकुर सोलन। सोलन के 3 लोग हैं, सोलन में 2 एसोसिएशन है, एक सोलन सिटी है, सोलन सिटी है जिसके प्रधान जो है निराला जी थे, पिछली बार मेरे से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनके वाइस प्रेसिडेंट और खुद बन गए, ये इनको नॉमिनेट कर दिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो इसके मुताबिक सुंदर सिंह जो है वहाँ सिटी के, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और जयदेव ठाकुर को भी ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट एक बीसी नेगी है, किन्नौर से कोई नहीं गया ना पार्टिसिपेट किया, वहां से नॉमिनेट कर दिया, किन्नौर से बीसी नेगी है इन्होंने। वाइस प्रेसिडेंट एक राजेंद्र हमलाल चंबा से, अब पता नहीं मेरे को कौन है। और उसके बाद चीफ एडवाइजर की पोस्ट हमारे जो 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो 1 है पर पिछले इसमें हमने 3 कर दी है। जो है चीफ एडवाइजर हरिचंद गुप्ता जी जो है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहन सिंह है, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग और एडवाइजर की लिस्ट ये कोई 20 आदमी बना दी है। अगर मैं आप नाम मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी धनवीर ठाकुर, ऑर्गेनाइज जयकृष्ण शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रविंदर सिंह राणा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रताप सिंह ठाकुर, ऑर्गेनाइजिंग अजमेल सिंह, पता नहीं एडवाइजर भी कोई 20 है। सूरज जी जी नहीं वो करेंगे, मैं आप मुझे बताओ जी